नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आज महाराष्ट्र में आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप जारी है। शनिवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 41,434 केस सामने आए हैं। इनमें से 9,671 लोग कोरोना मुक्त हुए हैं और 13 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,73,238 हो गई है। अब तक कोरोना से 1,41,627 लोगों की मौत हो गई है। ओमिक्रॉन केस की बात की जाए तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,009 पहुंच गई है। महाराष्ट्र के कुल कोरोना केस में से करीब आधा से ज्यादा केस अकेले मुंबई में पाए गए हैं। मुंबई में शनिवार को कुल 20,318 केस सामने आए। इस तरह मुंबई में लगातार तीसरे दिन 20,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसके अलावा 6,000 से ज्यादा लोग कोरोना मुक्त हुए हैं और 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। तो मुंबई में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण की रफ्तार मुंबई में ही दिखाई दे रही है। बीते शनिवार को मुंबई में 20,318 कोरोना के केस सामने आए हैं। इसके अलावा 5 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। इस तरह से मुंबई में लगातार तीसरे दिन 20,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। बांद्रा की एक इमारत में 68 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। सीबीआई ऑफिस के 235 लोगों की कोरोना टेस्टिंग हुई है। इनमें से 68 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं धारावी में 147 केस पाए गए हैं। इसी तरह दादर में 213 और माहिम में 274 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 8 दिनों में मुंबई में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हुई है। इस लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण की वजह से मुंबई महानगर पालिका प्रशासन समेत आम लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के विस्फोटक मामलों के बीच उद्धव सरकार सख्ती बरत रही है। राज्य सरकार ने रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। नाइट कर्फ्यू 10 जनवरी से प्रभावी होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। वहीं बाल काटने वाले सैलून और मॉल 50% क्षमता के साथ ही संचालित हो सकेंगे। महाराष्ट्र में अब तक 407 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अनुसार कोरोना पॉजिटिव डॉक्टरों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनमें जेजे हॉस्पिटल में 100, धुले में 8, जेएमसी मिराज में 2, वाईसीएमएच पिपरी में 6, एनआईआर में 59, लातूर में 1, यवतमाल में 1 डॉक्टर भर्ती है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,434 नए मामले सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के 133 नए केस भी सामने आए हैं। राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,009 हो गई है। तो मुंबई में भी लगातार ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के केसों की संख्या अब महाराष्ट्र में 1,009 पहुंच गई है। वहीं कोरोना के केसेस में भी काफी उछाल देखने को मिल रहा है और मुंबई में ही महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो 407 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में केस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। वहीं इसके बाद ये फैसला भी लिया गया है कि 10 तारीख से यहां पर भी नाइट कर्फ्यू होगा। और देश में कोरोना के नए मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई में ही सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शनिवार को कहा कि मुंबई में फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जांच कोविड-19 सेंटर में 2,500 बेड तैयार किए गए हैं। फिलहाल इस सेंटर में कोई भी मरीज आईसीयू में भर्ती नहीं है। मेयर ने बताया कि बीकेसी सेंटर में आने वाले ज्यादातर मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं है। जम्बो कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर के डीन डॉक्टर राजेश डेरे ने बताया कि इस सेंटर में 1 दिसंबर के बाद से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। 1 दिसंबर से अब तक यहाँ 936 मरीज भर्ती हो चुके हैं। रोज कम से कम 100 मरीज यहाँ भर्ती होते हैं। ज्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। और खबर जालना से, जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंदिर और शराब की दुकानों को खोलने को लेकर कहा है कि शराब की दुकानें और वाइन शॉप पर भीड़ होती है। मंदिर और धार्मिक सभी स्थलों पर एक समय में भीड़ न करें, इस बात का ध्यान देना चाहिए। मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हमने मंदिर बंद नहीं किया, फिर भी सामाजिक अंतर रखकर ही एक समय में 40 से 50 के ऊपर लोग नहीं जाने चाहिए। ऐसी भीड़ नहीं हो जिससे कोई समस्या पैदा हो सके। तो
तो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर में 40 से 50 के अधिक लोग एक समय पर एकत्रित ना हो। मुंबई में, महाराष्ट्र में लगातार केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क का प्रयोग किया जाए और एक ही समय पर 40 या 50 लोग से ज़्यादा लोग मंदिर में ना पहुंचे, भीड़ ना लगाएं, जिससे प्रसार को रोका जा सकता है। आपको बता दें कि इसी के साथ अब महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का पालन भी कराया जाएगा। 10 जनवरी से यह नाइट कर्फ्यू प्रभावी होगा। तो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने साथ ही लोगों से अपील भी की है कि मंदिर में ज़्यादा भीड़ ना बढ़ाएं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इससे राज्य के निवासियों में एक दहशत का माहौल है। वहीं इस दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जनवरी महीने में कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर पहुंचेगी और इसी महीने के आखिर में इस लहर का कहर धीरे धीरे खत्म हो पाएगा। ये जानकारी भारतीय विज्ञान संस्था और भारतीय सांख्यिकी संस्था के सर्वे में सामने आई है। वहीं मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने यह आशंका जताई है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की एक डोज भी नहीं ली, उन लोगों पर कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर होगा। बुल्ढाना जिले में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिले में पहले से 8वीं क्लास तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं कुछ लोग बिना हिचकिचाहट के इधर उधर घूमने लगे हैं। खामगांव शहर में काफी भीड़ भाड़ रहती है। नगर निगम ने एहतियात के तौर पर सुबह से शाम तक बिना मास्क के आने जाने वाले नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो बिना मास्क के बुल्ढाना में अब कार्रवाई भी की जाएगी। सुबह से लेकर के शाम तक जो भी लोग आते हैं, अगर वो बिना मास्क के आएंगे तो उन पर कार्रवाई भी होगी। और खबर महाराष्ट्र के बीड जिले से, जहां एसटी बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीड के अंबाजोगई तहसील के सायगांव के पास एसटी बस ट्रक से टकरा गई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल घायलों को अंबाजोगई सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि बस लातूर से औरंगाबाद की तरफ जा रही थी। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर दावा किया है कि उन्हें एक अज्ञात शख्स ने फोन कर धमकी दी है। बांद्रा पश्चिम के विधायक ने कहा कि फोन करने वाले ने उन्हें गालियां दी और उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। शेलार ने उन 2 फोन नंबरों के बारे में पुलिस को जानकारी दी। हालांकि अधिकारी ने शेलार को धमकी मिलने के कारणों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। इस बीच विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को नागपुर में कहा कि शेलार सरकार में भ्रष्टाचार के बारे में मुखर थे। उन्होंने कहा कि आशीष शेलार अक्सर सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं और भ्रष्टाचार को सामने लाते हैं। यही कारण है कि उन्हें धमकी मिली है। पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। कोंकण रेलवे के तहत रोहा से नागोथाने रूट पर यात्रियों को जल्द ही रेलवे क्रॉसिंग से राहत मिलेगी। महाराष्ट्र रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागोथाने रोहा रेलवे क्रॉसिंग नंबर 57 पर क्रॉसिंग पर पुल बनेगा। करीब 30 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले पुल के निर्माण के लिए सांसद सुनील तटकरे ने भूमि पूजन किया है। आपको बता दें कि रोहा नागोथाने की ओर जाने वाली सड़क पर क्रॉसिंग पर लगातार भीड़ रहती है, जिससे एम्बुलेंस के लिए अक्सर बाधा पैदा होती है। सुनील तटकरे ने कहा कि पडम गांव के पास रेलवे क्रॉसिंग पर पुल का काम भी फरवरी तक शुरू हो जाएगा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बन गया, नागपुर से लेकर मुंबई तक समृद्धि एक्सप्रेस बन गया। वैसी धरती पर कोंकण में जाने के लिए कोंकण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस करने का प्रस्ताव महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के सरकार ने रखा है। हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जब उन्होंने बजट पेश किया तब उसने इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी। इसके लिए कंसल्टेंट भी अपॉइंट किए गए थे। उन्होंने पूरा सर्वे किया है। उसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता का एक पायाभूत सुविधा एक कमेटी है, मंत्रिमंडल की उपसमिति है, उनके सामने पेश किया जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में उसके बारे में राज्य स्तर पर निर्णय होगा।
और जब एक काम शुरू हो जाएगा 3-4 साल में काम पूरी करने की संभावना वहाँ पे रखी गई है। मुझे लगता है कि जैसे पुणे मुंबई का डिस्टेंस हम अभी 2.5-3 घंटे में कर सकते हैं। और खबर वर्धा से, जहां बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। जिले के आरवी तहसील के किसानों की फसलें गेहूं, संतरा, चना की फसलों के साथ साथ सब्जियां पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। एक तरफ जहां कोरोना का कहर और दूसरी तरफ बेमौसम बरसात की मार से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और अब खबरें बॉलीवुड से, जहां एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर की फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। ऐसे में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर प्राइवेसी की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए कठिन दौर है और मैं चाहती हूँ मेरे पर्सनल स्पेस में दखल ना दिया जाए। आपको बता दें कि 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में जैकलीन फर्नांडिस का नाम सामने आने के बाद मुश्किलों में वो फंस गई थी। जैकलीन की सुकेश के साथ ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। जैकलीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके कहा, इस देश ने और यहाँ के लोगों ने मुझे हमेशा जबरदस्त प्यार और सम्मान दिया है। इसमें मेरे मीडिया के दोस्त भी शामिल हैं। मैंने आप सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। इस समय मैं एक बुरे दौर से गुजर रही हूँ। कोरोना का कहर जारी है। आमजन के साथ साथ सिनेमा और टीवी से जुड़े लोग भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। बॉलीवुड के साथ ही अब साउथ इंडस्ट्री के भी कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में फिल्म बाहुबली में कंटप्पा के नाम से फेमस हुए साउथ के दिग्गज एक्टर सत्यराज भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद वो होम आइसोलेशन में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तबियत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल सत्यराज की तबियत को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभिनेता सत्यराज को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ दिन पहले ही हल्के लक्षण महसूस होने की वजह से उनका कोविड टेस्ट करवाया गया, जिसके बाद वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। बॉलीवुड में भी कोरोना ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है। हर दिन कोई ना कोई सेलेब्स कोविड पॉजिटिव हो रहा है। कई सेलेब्स पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित हुए हैं। अभिनेत्री नफीसा अली कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नफीसा अली को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नफीसा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर शेयर कर ये जानकारी दी और कहा कि उम्मीद है जल्दी घर आ पाऊं। वेटरन एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर लोग उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ मांग रहे हैं। वहीं सिंगर अरिजीत सिंह, एक्ट्रेस काम्या पंजाबी, प्रतीक बब्बर जैसे नाम भी इसमें शामिल हैं। बी टाउन में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं इन दिनों एक्टर विकी कौशल इंदौर में लुका छिपी 2 की शूटिंग में व्यस्त है। इस दौरान विकी कौशल ने फुर्सत में आनंद एल रॉय की फिल्म अतरंगी रे देखी है और फिल्म की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि कितनी प्यारी फिल्म है, मजा आ गया। सारा का मुश्किल रोल था और कितने अद्भुत ढंग से तुमने निभाया। धनुष एकदम जीनियस तो अक्षय कुमार गर्दा उड़ा रहे हैं। आनंद सर, मुझे अपनी अगली फिल्म में कास्ट कीजिए प्लीज। वहीं आनंद एल रॉय ने विकी की इस रिक्वेस्ट का जवाब देते हुए लिखा कि शुक्रिया मेरे भाई, और कास्ट नहीं होगा, तू जब भी होगा कहानी होगी। विकी ने आनंद के इस रिप्लाई को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। वहीं सारा अली खान ने भी विकी की तारीफ का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भी आनंद से कहा कि अगर वे विकी के साथ काम करें तो उन्हें उनकी हीरोइन की जगह कास्ट करें।